दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कोर कैटलिस्ट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 की। इसमें एक ही क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है और हमको यहाँ पर देखना है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट। बच्चों ये क्वेश्चन आज के सिनेरियो से इम्पोर्टेंट हो गया है। क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? क्योंकि पिछले साल आपके मैथमेटिक्स के पेपर में इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन, हर सेट में एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके का आया था। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्वेश्चंस आए थे यहाँ पर। तो मैं पहले क्वेश्चन को डील करवाता हूँ आपके साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पहले पार्ट को। हम लोग देखते हैं। देखो पहले पार्ट में हमारे पास लिखा है x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अगर बच्चों मैं इस फॉर्म को अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहूँ, अगर मैं किसी तरीके से इस फॉर्म को इस तरीके से, इक्वेशन को इस तरीके से कन्वर्ट कर पाऊँ इक्वल टू 0, जहाँ पे a 0 नहीं हो, तो मैं बोल दूंगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो मैं इसको शॉर्ट आउट करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। देखो a+b का होल स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर गलती नहीं करना है, a+b का होल स्क्वायर लगाना है। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और ये 1b इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x और 2 इंटू माइनस 3 कितना हो गया -6। तो देखो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 2x। इधर से ले आओ माइनस का 2x, इधर से प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर 2x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। बच्चों देखो इसमें सिर्फ एक कंडीशन, देखो एक हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास ax स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में आई। देखो b नहीं है यहाँ पर, b क्या है हमारा 0 है। तो b के 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास a 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। c और b दोनों 0 हो जाए चल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, जहाँ पर a 0 नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उसमें क्वेश्चन में क्या था, आपको ऐसी इक्वेशन दे दी थी उन लोगों ने, मतलब अलग तरीके से दी थी वो, ठीक है। दूसरी थी वो इक्वेशन आपके पास ऐसी कुछ थी, x इज इक्वल टू √x। अगर इसको इस फॉर्मेट में लिख, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता रखा है, इस फॉर्मेट में अगर आप लिख पाओ तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ। उसने क्या पूछ लिया था यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछा जाए। अगर हम लोग यहाँ बात करें, हमको कोई पूछ ले इस इक्वेशन के लिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, तो देखो a है हमारे पास 1, b है 0 और c कितना है 7। तो a प्लस बी प्लस सी या कुछ भी पूछे आपको इन तीनों से रिलेटेड, तो आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 7, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 8। तो ये बेसिक क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं बच्चों, बेसिक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुके हैं फिलहाल के सिनेरियो से। नेक्स्ट ईयर हो सकता है नेक्स्ट सेशन में आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिल जाए। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पेज पे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये लिखा है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। बच्चों फिर से वही चेक करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो शॉर्ट आउट करूंगा। देखो इधर तो कुछ कर नहीं सकता मैं, तो इसको एज इट इज़ लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, और ये वाला माइनस ये वाला -5 प्लस 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ बचने वाली है। देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस का 2x इधर आके -2x, माइनस का 6 इधर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म की है, आप लोग भले देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, और ये 0 भी नहीं है, इसलिए ये क्या है, यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड पेज पे हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट इसका, नॉट द क्वेश्चन। ये लिखा है आपके पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये इस तरीके से थर्ड पार्ट लिखा है बच्चों। हम लोग क्या करेंगे, एक बाइनोमियल दूसरा बाइनोमियल तीसरा बाइनोमियल, इन दोनों बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कर दो। देखो पहले x इस x से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x, फिर ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -2x, -2 इंटू 1 -2 इज इक्वल टू इधर क्या आएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3x, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू 3 माइनस का 3। देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको शिफ्ट करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर इधर है, इधर से आएगा आपका -x स्क्वायर,
यहाँ एक ये दोनों मिलके कितने हो गए आपके -x, और ये दोनों मिलके कितने हो गए 2x। तो इधर प्लस का 2x बचेगा, इधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2x, ठीक है। और हमारे पास यहाँ बचा है का -2 और इधर से आ गया +3 = 0। देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो बच्चों यहाँ बच रहा है आपके पास -3x और +1 = 0। यहाँ पर क्या हो गया आपका ax² + bx + c 0 के फॉर्म की नहीं है। क्यों नहीं है कि यहाँ पर a क्या है 0 है। सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर x² की टर्म हमारे पास नहीं बची है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम लोग थर्ड पार्ट को भी देख सकते हैं। फोर्थ पार्ट को देखेंगे हम लोग। फोर्थ पार्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास लिखा है x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5, ठीक है बच्चों। मैंने बता दिया आपको किस तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, जो लास्ट ईयर पूछे गए थे क्वेश्चंस, हम लोग उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखो ये बाइनोमियल, ये मोनोमियल बाइनोमियल मल्टीप्लाई होगा। x × 2x कितना हो जाएगा 2x², x × 1 प्लस का x, -3 × 2x माइनस का 6x, -3 × 1 -3, x × x x², x × 5 5x, ठीक है। चलो शिफ्टिंग करते हैं। ये हो गया 2x² प्लस x, देखो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सॉरी इसको मैं ही कर लेता हूँ, शॉर्ट टेक स्टेप बढ़ाने से क्या मतलब, और माइनस बैठा देता हूँ यहाँ पे प्लस, ठीक है। x - 5x कितना बचेगा माइनस का 5x, ठीक है। -3 इज इट, इधर से आएगा -x² और ये आएगा माइनस का 5x = कितना बच गया आपका 0। 2x² में से एक x² कितना बच गया x², -5 - 5 माइनस का 10x और -3 = 0। बच्चों ये इस फॉर्म की है क्या, बिल्कुल है, ठीक है, ये इस फॉर्म की है और a 0 भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिख सकते हो इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे हमारा जो पार्ट है फिफ्थ पार्ट हम लोग देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में जो लिखा है हमारे पास, वो लिखा है 2x - 1 × x - 3 = x + 5 × x - 1, ठीक है। सब एक जैसे ही क्वेश्चन है बच्चों। आप लोगों को देखा कि पार्ट नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों एक जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। वापस से वही बाइनोमियल मल्टीप्लाई होगा। 2x × x कितना हो जाएगा 2x², 2x × 3 माइनस का 6x, -1 × x -x, -1 प्लस हो जाएगा और -1 × 3 3, x × x x², x × -x x × 5 × x 5x और 5 × -1 -5, ठीक है। शिफ्टिंग करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा -x और -6x -7x +3 एज इट इज़। इधर से आएगा -x², ये दोनों मिलके हो जाएंगे +4x, ये दोनों मिलके क्या होंगे +4x, इधर आके क्या हो जाएगा वो -4x और प्लस का 5 = 0। तो ये देखो 2x² में से x² का x² की टर्म बच गई, मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। -7 - 4 कितना हो गया -11x और 3 + 5 8 = 0। ये इस फॉर्म की है क्या, बिल्कुल है, x² + bx + c = 0 फॉर्म की है और a ≠ 0 है, देयरफॉर इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम लोग सिक्स्थ वाले पार्ट को। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें हमारे पास लिखा है x² + 3x + 1 और इसके इक्वल टू में लिखा है हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर। तो देखो एज इट इज़ लिखे बच्चों, इसका तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो a - b का होल स्क्वायर लिखा है, तो क्या हो जाएगा a² - 2ab + b², यही होती है। देखो x² + 3x + 1 = इसको शॉर्ट आउट कर x², ये हो जाएगा 4x प्लस में 4, शिफ्ट कर लो इधर, x² + 3x + 1 -x², ये आएगा +4x और ये माइनस का 4 = 0, ये दोनों कट गए। अब कुछ भी बचा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास बच गया 7x और माइनस का 3 = 0। ये इट इज़ नॉट इन, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर a 0 हो गया, सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि a 0 हो गया, x² वाली टर्म हमारे पास बची ही नहीं है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। पेज नंबर 7 पे हम लोग देखेंगे सेवन्थ पार्ट इसका। सेवन्थ पार्ट में हमारे पास लिखा है
x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चों देखो ये सॉरी इसको डबल हो गया, कॉमा डबल लग गया, -1 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चों देखो ये क्या हो गया, ये 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हम लोगों ने, a प्लस बी होल क्यूब, उस पर डिपेंड हो गया, ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करता था, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए हम लोगों को। a प्लस बी का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू, देखो ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब देखो ये 2x इधर से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर है तो बच्चों क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक एक से ये रहा, 2 ये रहे, और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। देखो x क्यूब एज इट इज़, 2 का एक क्यूब है, 2 का क्यूब 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 6x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको ऐसा ही लिखो 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। बच्चों इधर शॉर्ट आउट करते हैं हम लोग, देखो ये लिखा है एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस देखना 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर, 6x इंटू 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब सबको इधर शिफ्ट करो, देखो x क्यूब यहाँ से आएगा प्लस का 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इधर आएगा आपका माइनस 2x क्यूब और प्लस का 2x इक्वल टू 0। एक्स क्यूब में से माइनस 2x क्यूब गया, मतलब कितना बच गया आपका माइनस का एक्स क्यूब। अब बच्चों माइनस एक्स क्यूब किसी भी कंडीशन में शॉर्ट आउट नहीं होने वाला है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। तो 6x स्क्वायर आ गया। अब देखो 12 प्लस 2 कितना हो गया 14x और प्लस 8 का इक्वल टू 0। सिंस इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पर 3 है, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम लोगों को देखा 6 पार्ट देख लिया, 7th पार्ट देख लिया, 8th और जो कि इसका आखिरी पार्ट है उसको भी देख ही लेते हैं हम लोग जल्दी से। इसमें लिखा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है बच्चों। फिर से होल क्यूब वाली आइडेंटिटी आ गई है, तो a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। यहाँ पर देखो पहले इसको एज इट इज़ लिखते हैं, ये लिख दिया मैंने एज इट इज़, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं कर सकते। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। देखो a क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। इसको फिर से ऐसे ही सॉल्व करते बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा x माइनस 2। फिर शॉर्ट आउट करते हैं इसको, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस देखो माइनस 6 इंटू एक्स 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x इंटू 12x, ठीक है। अब शिफ्ट कर लो बच्चों, देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर से आपका माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर और माइनस का 12x इक्वल टू 0। जो माइनस का था वो प्लस का, जो प्लस का माइनस का, ये दोनों कट गए, ठीक है। 6x स्क्वायर और 4x माइनस के, तो कितना बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर, क्योंकि 6 बड़ा है, माइनस x और माइनस 12x कितना बच गया आपका माइनस का 13x और 1 प्लस 8 कितना हो गया 9 इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है 0, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू भी है हमारे पास, ठीक है। सो इट इज़ एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस तरीके से बच्चों पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एक ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। होपफुली आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, आइडेंटिटीज़ यहाँ पर याद रखनी होगी, और एक जो तरीका जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि जनरली आपके पास a प्लस बी माइनस सी या a प्लस बी प्लस सी या a माइनस सी प्लस बी, ऐसी वैल्यूज़ पूछने लग गया CBSE लास्ट ईयर में। यहाँ से आपको ABC की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, जैसे यहाँ से A2 है, B है आपका -13 और C कितना आपका 9। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज़ पुट करके आपको सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। MCQ में पिछली बार ऐसे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। सो होपफुली ये आपको क्लियर होगा एवरीवन। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। स्कोर कैटलिस्ट इज़ द नेम ऑफ अवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।